चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादं सर्वदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राम लखन सीता सहित हृदय वसौ सुरभू हृदय वसौ सुवंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना के बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना अंजना के गणपति की वंदना सरस्वती की वंदना शारदे की वंदना सरस्वती की वंदना शारदे की वंदना सरस्वती की वंदना शारदे की वंदना की बार बार वंदना ब्रह्मा जी की वंदना ब्रह्मा जी की वंदना ब्रह्मा जी की वंदना ब्रह्मा जी की वंदना अनंत के नंदना के बार बार वंदना अंजनी के सुखदेव जी महाराज की सत्य सनातन धर्म की सच्चिदानंद भगवान की नागदेव भगवान की नरसिंह भगवान की समस्त देवी देवताओं की समस्त ऋषि मुनियों की समस्त पितृ देवताओं की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय सर्वेश्वर कुंज निकुंजनेश्वर भगवान मेरे राधा रमण सबकी बाधाओं को हरने वाले चिदानंद केवलाधार निराकार अकारण करुणा वरुणालय वांछा कल्प तरु पीतांबर तट पीतांबर धारी भगवान श्री कृष्ण की बांगमय कलिकाल कलियुग में बांगमय प्रतिमा श्रीमद् भागवत जी के चरणों में आज की कथा को प्रारंभ करने से पहले भगवान की बांगमय प्रतिमा श्रीमद् भागवत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और इस कथा के मंडप पे विराजित 33 कोटि देवताओं को आवाहित देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए समस्त इष्ट और पितरों को प्रणाम करते हुए चक्रवर्ती सम्राट को प्रणाम करते हुए इस कथा में समुपस्थित समस्त ब्राह्मण देवता सभी श्रोतृवृंद
भक्तिमयी मेरी माताओं, और जहां जहां तक इस कथा की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, सबको कोटि कोटि इस व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। आइए भगवान का रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए, भगवान का उस रूप का ध्यान करते हुए आज की इस कथा को प्रारंभ करते हुए अपने वाणी, मन और अंतःकरण को पवित्र करते हुए आइए सभी बड़े भाव से गाएंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, वदनम हस्तम परिवार सारा काला वंश, उनके चाचा जी, उनकी चाची, उनके समस्त कुल के उद्धार के लिए, सब पितरों के गति और मोक्ष के लिए यहाँ पे उनके गृह निवास में श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ पारायण की गंगा विष्णु करोति पालनम शिवम करोति कल्याणम आरोग्य दीर्घ कामना। भोले बाबा की कृपा से बाबा का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वदन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलसरोहनीलमणि नीलनीलधर श्याम लाजहितन शोभा निरखी कोटि कोटि शतधाम। जिन्हें गोरा होना चाहिए वो सांवले बन गए और जिन्हें सांवला होना चाहिए वो गोरे बन गए, क्योंकि परमात्मा के अंतःकरण में हर समय नाम चलता है, माला चलती है भगवान राम की, प्रभु के नाम को जपते हैं। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ, शिवगणों ने विध्वंस किया, बाबा शरण की, शंकर के सब शरण में जाते हैं। बाबा ने सबको क्षमा किया। ये औगरदानी कैसा है? इस औगरदानी का बात का और इस औगरदानी के मन का जवाब है। हमारे महापुरुष बहुत सुंदर वर्णन करते हैं शंकर कैसे हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे दुष्टा क्षणे रुष्टा क्षणे दुष्टा तुष्ट दुष्ट क्षणे क्षणे। बाबा क्षण में रुष्ट होते हैं और क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा प्रसन्न हो गए। दक्ष के बकरे का सिर लगा करके पुनर्जीवित किया गया और दक्ष के यज्ञ को फिर बाबा की ही कृपा से वो यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की, बोलो पार्वती मैया की। और घोर तपस्या की और बाबा को प्रसन्न करके भगवान शंकर ने पार्वती का अपहरण किया। बोलो गौरी शंकर भगवान की। हर हर महादेव। ये भागवत रूपी गंगा में जितना तुम नहाओगे तुम्हारा मन और अंतःकरण सब पवित्र हो जाएगा। और परीक्षित तुम्हारे पास समय बहुत कम है ना चाहता है। देखो दुनिया में ना तो परीक्षित जैसा श्रोता हुआ है और न सुखदेव जैसा वक्ता हुआ है, न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है न होगा। क्योंकि इन दोनों को खाने से कोई मतलब नहीं है। कि हमें भोजन भी करना है कि जलपान भी करना है। सुखदेव मुनि इतनी ध्यान लगा करके मन के अंतःकरण से उनकी आवाज आ रही है और उस अंतःकरण की आवाज को वो अपने मुख से कह रहे हैं। राजर्षि परीक्षित ध्यानपूर्वक सुनते हैं। भगवान के पावन चरित्रों का जितना हो सके मुहुर मुहुर बार बार सुनो। मैत्री जी ने विदुर जी को भी श्रवण करवाया। परीक्षित जैसा प्रखर वक्ता, प्रखर श्रोता, मैं उनके बारे में जो दो बेटे उनके बारे में भी प्रभु आपसे सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को सुना रहे हैं कि जाए उत्तान पादस्य, जाए उत्तान पादस्य शुनि
तयो सुनीति सूर्यास्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेदराम्यस्य सुतो ध्रुवः युसुतो ध्रुवः जाय उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचि चाहिए। महाराज उत्तान पाद की दो रानियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है जिसके पास अच्छी नीति, सुनीति जो अच्छी नीति, अच्छा जिसका मन हो, जो अच्छा सुने, अच्छा कहे, और सुरुचि जो संसार के सकल विषय पदार्थों में रही, जो बात बात पे अपनी मनमानी चलाती है। इसलिए हमारे मन के अंदर भी दो रानियां विराजमान होती हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति बुद्धिमान होती है, जिसकी नीति हर वक्त अच्छी होगी वो बुद्धिमान होती है। और सुरुचि जो हर समय अपनी मनमानी करती है। उदो उदो पादे यस्य स उत्तान पाद। उत्तान पाद कौन है? सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजर्षि परीक्षित, हर व्यक्ति उत्तान पाद जिसके पांव ऊपर और सिर नीचे हो, ऐसे से जिसकी उत्पत्ति हुई हो, वही तो इस सृष्टि में उत्तान पाता। और हर व्यक्ति वही है। संसार में जिस जीव ने जन्म लिया है, वो जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में उसके पांव ऊपर और सिर नीचे होता है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। और इन दोनों रानियों की एक एक संतान हुई। बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव और छोटी सुरुचि का बेटा उत्तम। दोनों बालक घर में धीरे धीरे बढ़ने लगे। धीरे धीरे बढ़ने लगे। दोनों का लालन पालन होता है। लेकिन जिसकी नीति अच्छी हो, उसको दुनिया के सकल पदार्थों से कुछ नहीं लेना। जिसकी नीति अच्छी ना हो, सुरुचि जो दुनिया के सकल और पदार्थ तेरा और मेरा, इसमें जिसकी नीति हो, उसकी नीति कभी अच्छी नहीं हो सकती। ये राजर्षि परीक्षित, इस प्रकार दोनों बालक
धीरे धीरे बड़े होने लगे। माँ की ममता है, माँ की ममता में दोनों पलने लगे। पिता का प्यार और वात्सल्य इन दोनों के साथ था। एक दिन पिता सिंहासन पर बैठ कर करके कुछ सोच रहे थे। शांत मन से बैठे रहे, मन में कुछ चिंतन चल रहा था और उसी चिंतन के बीच में छोटा बेटा जो उत्तम है वो आकर पिता की गोद में बैठ जाता है। और प्राय छोटे बच्चों का स्वभाव होता है, छोटे बच्चों का स्वभाव होता है कि जब माँ बाप की गोद में, किसी की भी गोद में बच्चा बैठता है तो दूसरा भी बैठने की जिद करता है। उत्तम पिता की गोद में बैठ करके खेलने लगा। पिता के साथ प्यार और दुलार कर रहा है, पिता के साथ बहुत सारी बातें कर रहा है। और देखते ही देखते ध्रुव जी महाराज की नजर पड़ी उस सिंहासन में बैठे हुए अपने पिता पे। और ध्रुव जी महाराज दौड़ दौड़ के आए और पिता की गोद में बैठ गए। तपसा आराध्य पुरुषा, तपसा आराध्य पुरुषा, तपसा आराध्य पुरुषं तस्मैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयामानं मदीय गच्छामृपासनम्। उसी समय जो राजा की छोटी पत्नी थी सुरुचि, वो इतनी देर में वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में उसने उस नन्हे से बालक ध्रुव को पिता की गोद से पकड़ करके नीचे उतार दिया। और जब नीचे उतारा तो इस बालक को बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि जोर जोर से रोने लगा। किसी बच्चे से उसका कुछ खिलौना जो उसके हाथ में कोई वस्तु है वो अगर छीन ली जाए तो वो बहुत रोता है। नैनों में अश्रुधारा लेकर के रोने लगा, बिलखने लगा, चिल्लाने लगा। तो तब माता सुरुचि ने कहा, पिता के साथ सिंहासन पर बैठने का तुम्हें अगर इतना ही शौक है तो पहले मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, और जब मेरे गर्भ से जन्म ले लोगे तो तब जाकर के तुमको ये अधिकार प्राप्त होगा। अधिकार ऐसे ही नहीं मिल जाता, ये अधिकार तभी तुमको प्राप्त होगा जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे। और ये बात ध्रुव जी महाराज के दिल और दिमाग में चुभ गई। और जब चुभ गई तो रोते हुए अपनी मां के पास जाते हैं।
मां से कहते हैं, मातु सपत्न्यास दुरुक्तिवृता श्वासनं वृषादण्डहतो यथा हि हित्वामिमस्त्वं पितरं सर्वाच्च जगाम मातु प्ररुदनं सखासन। रोते हुए मां के पास जब पहुंचा और ध्रुव की वही स्थिति है इस समय जैसे डंडे से मारे हुए घायल सर्प की होती है। नैनों के आंसू रुक नहीं रहे। इतना बुरा लग गया कि मां के पास पहुंचे, मां को बतला रहे हैं। सुनीति ने देखा, ध्रुव को पकड़ करके अपने गले से लगा लिया, अपने आंचल में ध्रुव को जकड़ लेती है और ध्रुव को चुप कराने की कोशिश कर रही है कि बेटा चुप हो जाओ, बेटा चुप हो जाओ। क्या बात हुई? रोते रोते ध्रुव जी का कंठ अवरुद्ध हो गया। कंठ अवरुद्ध हुआ तो वो बोल नहीं पा रहे हैं। ध्रुव जी कुछ कह नहीं पाए। ध्रुव जी कुछ कह नहीं पाए, कंठ अवरुद्ध हो गया। एक तो बच्चा जिस समय रोता है और एक जब शुरू में वो बोलना सीखता है, उस समय उसकी बात को समझ पाना बहुत कठिन होता है। कहते हैं उस समय उसकी बात को समझना बहुत कठिन माना गया। जब बालक रोता है, ये जब बोलना सीखता है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, कि छोटी मां ने कहा, पिता के सिंहासन पर बैठने का अधिकार तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरी कोख से जन्म लो। नीति है, आज वाली नहीं है। ये उस समय की मां सुनीति है जिसकी नीति अच्छी है, जिसने अपने पुत्र को डांटा कि तेरी छोटी मां ठीक तो कह रही है, वो कोई गलत तो नहीं कह रही है, ठीक कह रही है। ये फर्क था उस समय की सुनीति में और सुरुचि में। जिसकी रुचि सकल और पदार्थों में रहे, जिसकी नीति बड़ी सुंदर हो, ऐसी वो सुनीति है। बोलो सुनीति मैया की, ध्रुव जी महाराज की। ओम जय जय राम। माने कहा तो अब तुम्हें बेटा वही करना पड़ेगा जो छोटी मां कहती है। छोटी मां की बात मान जाओ। मंगलम
तात परे स्वस्था। जैसी माँ मैं तेरी हूं, जैसे तू मेरा बेटा है, वैसे तो सुरुचि माँ का भी तो बेटा है। वो भी तेरी माँ है, उसने तुझे डांट दिया तो क्या गुनाह कर दिया? क्या उसने गुनाह कर दिया ऐसे? तुम्हें गाली दी, तुम्हें डांटा, तो जो संत होते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, वो न तो किसी की डांट को डांट मानते हैं, न वो उनकी गाली को गाली मानते हैं, न उनके अपशब्द को अपशब्द मानते हैं। और इधर माने का गुरु जी कहते हैं कि मैं कैसे मान सकता हूं कि वो मेरी माँ है। माँ समझा रही है कि बेटा उसको भी उतना ही अधिकार है जितना मुझे। इस संसार में, इस जगत में जब वो परमात्मा सबके अंदर विद्यमान हो सकता है, तो क्या सुरुचि तुम्हारी मां नहीं हो सकती? और देखिए तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक समाना, प्रेम से प्रकट समाना, प्रेम से प्रकटी होई मैं जाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट कोई मैं जाना, हरि व्यापक व्यापक सर्वत्र समाना। जय सिया राम, 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 ओ जय सिया राम, विराजमान नहीं है। वो परमात्मा कण कण में उसकी झांकी विराजमान है। कण कण में, पशुओं में, पक्षियों में, जंगलों में, कहाँ नहीं विद्यमान है। विष्णु वे विष्णुव्यामनोति सकल जगत विष्णु। अरे वो विष्णु सारे जगत में विद्यमान है, कहाँ नहीं है? बेटा उसको बुलाने की देर है, उसको समझने की देर है, बुलाने की देर है, वो तुरंत प्रकट होता है। बेटा उसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। हाँ भैया, तो बेटा घी होता है, काहे से बनता है? हाँ मैया, दूध से बनता है।
तो बेटा जब दूध निकालते हैं तो दूध में कहीं घी दिखाई देता है? कह रहे मैया नहीं है। तो यही सी भाषा में समझा रहे हैं कि जैसे दूध के अंदर घी दिखाई नहीं देता है, परमात्मा इस जगत में है, इस सृष्टि में विद्यमान है। ध्यान दीजिए, इस सृष्टि में परमात्मा विद्यमान है, लेकिन मैया वो दिखाई नहीं दे रहा है। उसको तो मन और अंतःकरण की भावना से देखा जा सकता है, बाकी नहीं। तो मां वो परमात्मा कहां मिलेगा? कहा बेटा तो उस परमात्मा की शरण में जा, और वो परमात्मा तुझे मार्ग दिखाएंगे। और जब तुम्हें रास्ता दिखेगा तो बेटा तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, अवश्य पहुंचोगे अपनी मंजिल तक। ध्रुव जी महाराज नन्हा सा बालक है, जिसको अच्छे बुरे का अभी कुछ ज्ञान नहीं है, किसी भी चीज की अभी उसकी अवस्था नहीं है, लेकिन वो नन्हा सा बालक भगवान को ढूंढने के लिए चल दिया। चारों तरफ देखता है, पेड़ पौधों में ढूंढ रहा है। माँ ने कहा भाई वो परमात्मा इस जगत में विद्यमान है। उस परमात्मा को ढूंढ रहा है। माँ ने केवल उसको एक रास्ता बतलाया। जैसे दूध में घी दिखाई नहीं देता, वैसे इस जगत में परमात्मा को अपने अंतःकरण से अंतःकरण से जाना जा सकता है, अंतःकरण से उसको पहचाना जा सकता है। इसलिए ध्रुव जी महाराज चारों तरफ ढूंढते हैं और ध्रुव जी महाराज क्योंकि कैसी वो माता है जिसने अपने पुत्र को इतने सुंदर संस्कार दिए, जो मां के कहने पर वन चले गए, जंगलों में ढूंढ रहा है भगवान को। कई दिन हो गए भटकते भटकते, लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा है, हमारी भागवत ने हमें बतलाया है, हमारे भगवान के राम के चरित्र ने हमको सिखाया है, जो वन में गए वो अंतकाल बन ही गए, उनकी जिंदगियां संवर गई, उनको सब कुछ मिला। इसलिए जो परमात्मा की शरण में जाते हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। कई दिन तक ध्रुव जंगल में भटकते रहे। माँ ने कहा था कि ढूंढो, जंगल की ओर जाओ, वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और बेटा जब तक उस परमात्मा से मिल ना आना, तब तक घर में मत आना। देखिए कैसे सस्ता, घर में बात नहीं बनती तो कोर्ट में जाके बात बनती, कचहरी में जाके, लेकिन कई पीढ़ियां गुजर जाती मुकदमा लड़ने में, लेकिन फिर भी हासिल जीरो। इसलिए प्रतिशोध का बदला प्रतिशोध नहीं है। समझदारी इसी में कि उसमें मंथन किया जाए कि क्या किया जाए। इसलिए वो नन्हा सा बालक ध्रुव जंगल में ढूंढ रहा है परमात्मा को, और चलते चलते उसको एक संत दिखाई दिए। और संत जब भी आते हैं कल्याण की भावना से आते हैं,
व्यक्ति का कल्याण हो जाए। संतों की झोली में जो होता है, जो तप करते हैं, उस प्रसाद को वो अपने भक्तों को बांट देते हैं। नन्हा सा बालक नारद जी को दिखा। नारद जी ने कहा इसके तो अभी खेलने खाने की उम्र है, ये जंगल में क्या कर रहा है। नारद जी ने कहा कहीं इसको हिंसक पशु अपना निवाला न बना दे। नारद जी इस बालक को पूछने लगे, बेटा तुमने कहाँ जाना है, किसको ढूंढ रहे हो, तुम घर का रास्ता भूल गए क्या। नारद जी को यह बालक कहता है कि मैं परमात्मा को ढूंढ रहा हूं। नारद जी ने जब इसकी बातें सुनी, नारद जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। ये अपने तोतली जवान से कितना सुंदर, कितना मीठा बोलता है। किसने इसको ऐसा सिखाया। तोतली जवान से बड़ा मीठा मीठा बोलता है कि मैं तो भगवान को ढूंढने आया हूं। और संत जो होते हैं वो परोपकार करते हैं, और संत भी जब किसी को मिलते हैं तो बगैर भगवान की कृपा के बगैर नहीं। बीनो हरि कृपा मिले नहीं संता। बगैर परमात्मा की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। नारद जी मन ही मन में मुस्कुराने लगे। इस बालक की बातें सुन करके अहो तेजम क्षत्रिया, अहो तेजम क्षत्रियस्यता। ये बालक मुझको अद्भुत लग रहा है, इसके अंदर बड़ा तेज है। ये 5 वर्ष का 5 वर्ष का ये क्षत्रिय कुमार अपनी सौतेली माँ के वचनों से इसको इतना इसके हृदय में वो बांट चुके हैं। लेकिन वो उस समय की बात थी जब गुरु जी हुए। आजकल तो चाहे कोई भी हो, जरा सी खटपट हुई नहीं, चाहे आपस में घर में पति और पत्नी में, चाहे घर वालों से, बाद में बोलते हैं मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर हरिद्वार चले जाता हूं। कि घर में भाई खटपट, पहुंच जाओ बाबा के मठ पर। लेकिन ये किसी के मठ में नहीं गया। भगवान की जो ये कथाएं हैं, ये हमको जीवन जीना सिखाती है, संघर्ष करना सिखाती है, दुख में धैर्य को धारण हम कैसे करें, ये कथाएं हमको सिखाती है। राम और कृष्ण इस संसार में दुष्टों के भार से उऋण किया। क्यों? उन्होंने हमें सिखाया है दुख में धैर्य धारण करना चाहिए, संतोष पूर्वक सोच करके हमें निर्णय लेना चाहिए। नारद जी इस बच्चे को बोलने के बेटा तुझे यहाँ पर हिंसक पशु खा जाएंगे, घर चले जाओ बेटा, घर चले जाओ। पर यह इसके मन में दृढ़ संकल्प था। जब व्यक्ति के हृदय में कोई काम करने के लिए दृढ़ संकल्प जाग जाता है, जब हम प्रतिज्ञा ले लेते हैं, तो ये कोई साधारण से व्यक्ति की प्रतिज्ञा नहीं है, क्षत्रिय का बालक है।
क्षत्रिय का बालक है और क्षत्रिय कुल में मेरे प्रभु राम ने मर्यादाएं निभाई हैं। कोई मर्यादाओं को निभाना सीखे तो क्षत्रियों से सीखे। ये ऐसे क्षत्रिय नहीं है जो कह दिया तो कह दिया, तरकस से बाण धनुष पे चाप चढ़ा करके छोड़ दिया तो फिर वो वापस नहीं आता। ये क्षत्रियों की वाणी है। और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि ये तो मेरे शरीर के अंग हैं, लेकिन हम अपने वचनों से पीछे हट जाते हैं। हमारे वेद भगवान स्वयं कहते हैं। जिस वेद के मंत्र को ब्राह्मण लोग रोज पढ़ते हैं उस वेद भगवान में प्रत्यक्ष लिखा गया है। भगवान के तो प्रिय हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् दवाहुराजन्यः विदः उरुदः चक्रद्वे पदभागं शूद्रो अजायत। ये किसी साधारण व्यक्ति का निर्णय नहीं है, ये क्षत्रिय का निर्णय है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय मेरी भुजाएं हैं, उधर वैश्य चरण सुखे। इसलिए हर व्यक्ति को हर विभाग दिया गया है धर्म का प्रचार करने के। धर्म की रक्षा क्षत्रिय अपने हाथों से करता है। दिया कि भाई जब आदमी, क्योंकि हम और आप लोग क्या हो, अन्न के कीड़े हैं हमको अगर एक टाइम अगर अन्न न मिले खाने के लिए तो तड़प जाओगे। और जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो शरीर को ऐसे ही छोड़ दोगे तो उस पर भी कीड़े पड़ जाते हैं। अन्न को ज्यादा दिन भंडारण में रख दो तो कीड़े पड़ने लग जाते हैं। हम आप सब अन्न के कीड़े हैं और अन्न हमको धरती देती है। आप हम चाहे कितनी भी मनमानी कर लें, कितना भी मान लें, लेकिन घूम फिर के फिर ये चक्र घूमेगा और फिर उसी स्थान पे पहुंचेगा। आज भूमि को चाहे कितना भी बंजर छोड़ दो, लेकिन एक समय वो आएगा कि फिर खोद खोद के खाना पड़ेगा, क्योंकि आप और हम जो खा रहे सब दूषित खा रहे हैं। और हर व्यक्ति क्या है, आहार निद्राम भयमैथुनम च। आहार है, निद्रा है, भय और मैथुन है। सृष्टि में जन्म मरण, खाने को भी चाहिए, सोने को भी चाहिए, निद्रा भी चाहिए। डर भी हमारे अंदर है, कहीं यहाँ सब कुछ न छूट जाएगा, कोई हमारे हिस्से का न खा बैठे। इसलिए भगवान नारायण के अंग है। इसलिए मेरे प्रभु राम ने रघुवंश मणि के रूप में अवतरित होकर के हम दुनिया वालों को ये सिखाया कि चाहे प्राण चले जाएं और वचन नहीं जाना चाहिए। जिसको जो बोल दिया तो बोल दिया, ये नहीं कि अभी कुछ और बोल दिया थोड़ी देर बाद कुछ और, ऐसे नहीं। रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत। इस मंत्र को बाबा स्वस्ति ने बड़ा सुंदर याद रखो, अपने मन में रखो। रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत
यह बालक है, 5 वर्ष का बालक है, कोटि कवनीय है, सुंदर सा मुख है, खेलने खाने की उम्र है, और खेलने खाने की उम्र में यह बालक वन में विचरण कर रहा है। देखने से तुम कोई क्षत्रिय के बालक लगते हो। नाधुना अप्यमानं ते सम्मानं वपि पुत्रकः लक्ष्यां कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु बेटा इस छोटी सी उम्र में भी तो खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन तुम क्या ये दृढ़ संकल्प करके आए हो? छोटे बच्चे के दिल में जो बात चुन जाती है, जब तक वो बूढ़ा ना हो जाए तब तक भी उसे वो बात याद रहती है। लाड़येति पंचवर्षाणि ताड़येति षोडश। 5 साल तक उस बच्चे को खूब लाड करो, प्यार करो, ऐसे नहीं कि उसको मार दे रो लाओ। और उसके बाद जब 5 वर्ष से ऊपर का हो जाता है, अगर उसको आप ताड़ना दोगे तो वो अवश्य पथ भ्रष्ट होने से बच जाएगा। हमारे यहाँ सनातन में वैदिक नियम था। पहले वैदिक नियम क्या था कि पहले हमारे यहाँ जब बच्चा जवानी की दहलीज पे जब कदम रखने को तैयार होता था, जब वो 10 साल से 12 साल से ऊपर का हो जाता था, 12 साल से ऊपर का, तो सनातन के अंदर वो नियम आज भी अभी भी है, कहीं कहीं उस नियम को निर्वाह करते हैं। लेकिन हम लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, हम अपने नियम कानून सारे भूल बैठे हैं। जो हमारे त्योहार हैं हमने उनको मनाना छोड़ दिया, हम दूसरे के त्योहार मनाते रहते हैं। मतलब जो हमारे त्योहार हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों को हमने छोड़ दिया। पूजा हो, पाठ हो, दान हो, पुण्य हो, अब ये हो गया कि शॉर्टकट कर दो। किसी भी चीज को शॉर्टकट में चलाओ, कहीं भी चले जाओ। नामकरण संस्कार से लेकर के हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, और उन संस्कारों का अधिपति देवता भगवान नारायण होता है। क्योंकि हर संस्कार बगैर नारायण के संपन्न नहीं होता है। और अंत में जब हमारा शरीर अंत हो जाता है और प्राण निकल जाते हैं, तो उसके बाद हमको मुक्ति भी भगवान नारायण ही देते हैं। इसलिए हम अपने संस्कारों को भूल गए हैं। जब हम संस्कार नहीं देंगे, तो संस्कार कोई किसी दुकान में नहीं मिलते हैं। इनके लाओ और जैसे घुट्टी पिलाते हैं, पिला दो, आदमी संस्कारवान हो जाएगा। संस्कार से माँ बाप का परिचय का पता लगता है कि ये किस कुल खानदान का है। इन संस्कारों को देखते हुए आज नारद जी पता लगा रहे हैं कि किसका बालक है, संस्कारों से। तो हमारे यहाँ उसका कर्ण भेदन करते थे। कर्ण भेदन तो चूड़ाकरण संस्कार के बाद करते थे, लेकिन जब वो 12 साल का होता था तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता था। और यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद उसको यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, जो हमारे सनातन का चिन्ह है। यज्ञोपवीत शिखा छोड़ी जाती है, लेकिन आजकल के समय में जो शिखा छोड़ रहा है, हमारे सनातन ही व्यक्ति उसका प्रयास उड़ाते हैं। वो भी एक दूसरे से सुन के। एक व्यक्ति एक दिन मुझसे कह रहे थे कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए, महाभारत होती है। महाभारत में सारा रहस्य छुपा हुआ है।
ये हमारे वेद पुराण उपनिषद जो है हमें जीवन जीना सिखाते हैं। जब हमने हमारे सनातन धर्म में बार बार सनातन धर्म के विद्रोही लोग हुए हैं, इन्होंने सनातन धर्म पे बार बार कुठाराघात किया है, लोगों को आपस में भड़का दिया। हमारी जननी गौ, गंगा और गायत्री है। लेकिन चाहे हम कुछ भी कहें, चाहे आप गंगा का तिरस्कार करो, गाय का तिरस्कार करो, गायत्री का तिरस्कार करो, लेकिन हमको पवित्र वही करती है। इसलिए हमारे यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता था कि ये यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है तो होने के बाद में कहते हैं उस समय वो जवानी की दहलीज पे होता था, और जब आदमी का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता था तो वो कभी भी भक्सा भक्सा नहीं खाता था, वो अच्छे सत्कर्म करता था, गायत्री को मानता था। आजकल का ऐसा समय आ गया, हमने पाश्चात्य सभ्यता की ओर, कलिकाल कलयुग में केवल टका धर्मम टका कर्मम, बस सब टका के पीछे इसी का बोलबाला है। इसलिए ध्रुव जी महाराज को पहचान रहे हैं, लाख कोशिश करी, मना के हार गए, मना के हार गए। मना के हार गए, लेकिन ध्रुव एक क्षत्रिय का बेटा है, आन चले जाए, मान चले जाए, लेकिन क्षत्रियता में हमारी जो हमने संकल्प लिया है उसमें आंच नहीं आनी चाहिए। मनुष्य पदवी यस्य, मनुष्य पदवी यस्य, निसंगे निरूह जन्म भी, बड़े बड़े आत्मा, योगेंद्र, मोनिंद्र, संत, सन्यासी लोग जन्म जन्मांतर साधना करके बेटा परेशान है। बेटा ये भक्ति मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में बहुत कठिनाइयां हैं। जो व्यक्ति नियम धर्म पे रहता है वो जगह जगह भूखा मरता है। जिसका कोई मान ईमान धर्म नहीं होता वो कहीं भी कुछ भी खा लेता है, अपने पेट को भर लेता है जैसे पशु भरता है। लेकिन जो व्यक्ति नियम धर्म पर रहता है वो व्यक्ति या तो स्वयं पका करके खाता है और या तो जगह देखता है कि यहाँ पे भोजन शुद्ध बना है कि नहीं बना है। अन्न से मन की शुद्धि होती है और अन्न में स्वयं भगवान बसते हैं। अन्न ब्रह्मा रसो विष्णु, अन्न ब्रह्म है और जो उसका रस है वो विष्णु है। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसे हमारी मनोवृत्ति होती है और जैसे हम जल पीते हैं वैसे हमारी वाणी अपने उद्गार व्यक्त करती है। जैसे खावे अन्न रे वैसे होवे मन, जैसे पिए
बेटा बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र सिद्ध सागर हजारों हजारों साल तक तपस्या में बैठे रहते हैं बेटे, लेकिन वो भगवान के दर्शन करने को तरसते हैं, तो कहां उस परमात्मा के चक्कर में पड़ा है। बेटा तू अबोध सा बालक है, घर लौट जाओ, क्योंकि भक्ति मार्ग में बहुत कठिनाइयां हैं। भक्ति मार्ग में भगवान भक्तों की बहुत परीक्षाएं लेते हैं, और इस कलिकाल कलयुग में कोई यज्ञ कराना आसान नहीं है। आपके पास चाहे करोड़ों रुपए हैं, रुपए हाथ में धरे के धरे रह जाते हैं, लेकिन जब ऊपर वाले की मर्जी जो है, बगैर उसकी मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। इस बात को हमेशा ध्यान देना चाहिए, अपने मद में नहीं रहना चाहिए कि मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरा मेरा मेरा। दक्ष ने मैं मेरा मेरा किया, उसका क्या अंत हुआ? कल की कथा में आपने सुना था। मेरे परमात्मा को मैं करने वाली जिभ्या पसंद नहीं है। उसको जो जिभ्या भगवान का नाम गुणगान करे वो उसको पसंद है। और भगवान कैसे मिलते हैं? कि अगर भगवान चाहिए, मुख में भगवान का नाम होना चाहिए और आंखों में आंसू होने चाहिए, और फिर वो परमात्मा कैसे नहीं मिलता। आंखों में हो आंसू, आंखों में हो आंसू, और मुख में प्रभु का नाम। क्यों दीजे ना भगवान, क्यों दीजे ना घनश्याम, क्यों दीजे ना मेरे राम, क्यों दीजे ना घनश्याम। आंखों में हो आंसू और मुख में प्रभु का नाम। आंखों में हो आंसू और मुख में प्रभु का नाम। आंखों में हो आंसू। से पछताए तब तू रो लेना हो, अपने पाप से पछताए तब तू रो लेना। अगर हमने कोई पाप किया है उसका प्रायश्चित हम कर रहे हैं, भगवान के आगे रो लेना। भगवान हम इससे तौबा करते हैं, हमने ये गलती करी है, इसको हम स्वीकार करते हैं, मैं क्षमा कीजिए। अपने पापों से पछताए तो तू रो लेना, अपने पापों से बच जाए तो तू रो लेना। पापों से पछताए तो तू रो लेना। अपने पापों से बच जाए तो तू रो लेना। तेरा ही आंसू, तेरा तेरा ही अर्पण, जिसमें रूप राम का बसता है, हाँ रूप राम का बसता है। अरे करो भरोसा बन जाएंगे हो, करो भरोसा बन जाएंगे हो, करो। जग के सामने रोगे तो सारा जगत आपकी मजाक बनाएगा, हंसेगा आपसे। लेकिन अगर रोना है, दुखी हो तो आंसू कहलावे। इतना आसान नहीं है बेटे। ऋषि महर्षि बड़ी वर्षों से समाधि में बैठे हुए, अभी तक इनको तो दर्शन नहीं हुए, तुम्हें कैसे होगे? यस्य यदेव विहिता सतेन सो
दुखयो आत्मानां तो स्वयं देहि तमस पारमे चले। समझ गए नारद जी? ये बालक समझने वाला नहीं है। गुणाधिका मंदः लिप्सेदं क्रोश गुणाधमा मैत्रे समानादि विच्छेन्न आपैर्विभूयते। और नारद जी ने इस बालक को बहुत सुंदर एक उपदेश दे दिया। परंतु गुरु जी ने हाथ जोड़कर बोले, सरकार इस बालक ने नारद जी को कहा, जैसे दूध को छलनी में डालोगे तो वो छलनी में दूध नहीं टिकेगा, तो ऐसा नारद जी मेरा प्राण है, ये टिकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं हूं मैं। सुद्रुयाः दुर्वचो वाणेन बिन्ने श्रयते हरि बिन्ने श्रयते हरि मनात् त्रायते। और कहा, बेटा जब तू अब चित पे अड़ गया है तो घर जाने वाला नहीं है। तो आज नारद जी ने देख लिया कि ये सुपात्र है, ये कोई साधारण बालक नहीं, चक्र का बेटा है, साधारण बालक नहीं है। समझ गए? किसका जब दृढ़ संकल्प है तो इसलिए सृष्टि में युवाओं को सहारा देना चाहिए। और नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को उनके कान में मंत्र देते हैं, अपना शिष्य बनाते हैं। ओम नमो भगवते मन्नात्रयेति मंत्रः। बस नारद जी ने ये मंत्र कान में फूका और उसके बाद नन्हा सा 5 वर्ष का जो ध्रुव है ना, वो चल देता है अपनी धुन में। क्योंकि गुरु ने जब मंत्र दे दिया तो जिस पर गुरु की कृपा है, गुरु का हाथ जिसके सिर पर है ना, क्योंकि सबसे बड़ी सृष्टि में गुरु की कृपा होती है। और जब जिस प्राणी पे गुरु की कृपा हो जाती है उस पर परमात्मा की कृपा बरसती बरसती है। जैसे वकील आपको जज से मिलाता है ना, जाके आप सीधे जज से नहीं मिल पाओगे, पहले वकील बनाना पड़ेगा। तो अगर वहां पहुंचना है तो पहले गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु की कृपा जिस पे है तो गुरु की महिमा जानते हैं। आज नारद जी ने इसको अपना शिष्य बनाया और 5 वर्ष के ध्रुव को ये दिव्य ज्ञान उनके कानों में दिया और ध्रुव जी अपनी मस्ती में चल रहे हैं।
और गा रहे हैं अपनी धुन में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ मैं अपनी धुन में रहता हूँ राधे राधे कहता हूँ मैं अपनी धुन में रहता हूँ हरिओम दस जपा कर हरिओम दस हरिओम नमो भगवते वासुदेवा हरिओम नमो भगवते वासुदेवा हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा हे वासुदेवा हे वासुदेवा हे वासुदेवा नमो भगवते वासुदेवा हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा और ये इसी मंत्र का गुरु जी महाराज जाप कर रहे हैं। और जो है गुरु जी महाराज ने सबसे प्रथम यमुना जल का स्नान करा, मधुवन में बैठ गए और बैठने के बाद में त्रियांते त्रियांते कपीत वज्रासन
3 दिन में एक बार फलार करते थे केवल। वो भी उस जंगल में जो कंदमूल मिल जाए उनको खा लिया, क्योंकि छोटा बच्चा है, भूख लगती है। छोटे बच्चे को बार बार भूख लगती है, इसलिए वो 3 बार में एक बार फलार लेते हैं। द्वितीयाच तथा मासम षष्ठी भर्गो दिने मास षष्ठी। और उसके बाद में दूसरे महीने में केवल एक बार, और दूसरे महीने के बाद नवमे हरि। और उसके बाद 9 महीने में, और उसके बाद फिर ध्रुव जी की जो तपस्या थी वो और कठिन होने लगी और शरीर को तपाने लगे। और जब शरीर तपने लगा, चतुर्थमपि वे मासम द्वादशे हनि, द्वादशे हनि। अब 12 दिन में केवल वायु का आहार करते, और उसके बाद केवल जैसे योग क्रियाएं होती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति योग साधना जानता है, आसन, नियम, प्राणायाम, जो आसन जानता है, प्राणायाम जानता है, कुंभक, पूरक, रेचक, तो प्राणायाम में वो शक्ति होती है, प्राणायाम में वो शक्ति होती है कि अगर आप प्राणायाम जानते हैं और नित्य प्रति योग करते हैं, तो प्राणायाम के अंदर वो शक्ति है कि आप अपने प्राणों को शरीर के किसी भी अंग पे रोक सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप रोक सकते हो, लेकिन आपको पहले उसकी साधना करनी पड़ेगी, साधक बनना पड़ेगा। और जब आदमी साधक बनता है तो उसके बाद वो सब कुछ कर देता है। जब हम छोटे छोटे थे, अब तो बहुत साल से मैंने नहीं देखा है, जब छोटे छोटे थे हम कर्णाश्रम बसंत पंचमी मेला हो जाए तो विश्वपाल जैन ब्रह्मचारी जी वो हम खेल दिखाना चाहते, अपन छाती में जो है कचरा देना चाहिए, पाठ फोड़ देना चाहिए, आंखों से सरिया मोड़ देना चाहिए, थाली टाइम फाड़ देना चाहिए, कागज पड़ जौन देखभाल प्रत्यक्ष सबूती के ऊपर। तो वो क्या है, वो कोई जादूगर थोड़ी नहीं, वो जादू करते हैं और बस आपकी नजर बंद करके जैसे मदारी करता है, वो कोई खेल नहीं। वो उनके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि वो ब्रह्मचर्य की जो क्रिया है, उस ब्रह्मचर्य की क्रिया में तत्पर है। और दूसरी बात, एक तो ब्रह्मचारी शरीर है, दूसरी बात वो योग को करते हैं, तो योगी लोग होते हैं। अब हमने बाहर के योगी तो कोई देखे नहीं, हमने बचपन में इन्हीं को देखा, इनको ही देखा, तो उनके बारे में हमने अपने प्रत्यक्ष आंखों से, आपने भी देखा, सबने देखा होगा। एक दिन मैंने उनसे पूछा, बचपन मैंने अभी कुछ वर्षों पहले, मैंने कहा योगी जी आप कैसे कर लेते हैं? तो उन्होंने कहा ये बहुत आसान सी प्रक्रिया है। उन्होंने कहा हम प्राणायाम करते हैं रोज, और योग के सारे आसन जानते हैं वो। अभी उन बहुत बड़ो एक योग शिविर करवाया है, मुस्लिम योग शिविर, मुस्लिम लोगों ने भी योग किया वहां। तो उस योग शिविर में वो बता रहे थे कि हम अपने शरीर में प्राणायाम करते हैं, आसन लगाते हैं, ध्यान, और ध्यान लगाने के बाद अपने जो ये हमारे जो प्राण होते हैं, जो आत्मा है, वो कहां पे है? हमारे वेद भगवान कहते हैं
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वसंस्कृत्वा प्रतिष्ठते सांगुलम् नाभि बटिक जमन नाभि उंगल नाभि बटिक 10 अंगुल मती इकम अमर प्राण और आत्मा निवास करता और वो कदिर मुंडो जदिर बल अमर मुंडक बाल मुंडो वे बाला कहते रखनो के तोड़ जाओ उसमें एक बराबर हो जरा कोई इतना बड़ो नहीं उनकी बहुत बड़ो पुंज हुआ बाल के आगे का भाग जितना होता है बस उतना है यहाँ पे नाभि से 10 अंगुल ऊपर आत्मा बसती है यहाँ पे। तो कहते हैं कि उसको जब प्राणायाम की विधि से रोक दिया जाता है और जब रोक दिया जाता है तो उसको आप उसका जहां वो करोगे आप चिंतन करोगे कि मैंने इस हाथ से ये काम करना है वह उतने उतने शरीर को सुन कर देता है वहां पे। उसके बाद आप उससे लोहा मोड़ो पत्थर तोड़ो कुछ भी करो। तो ये प्राणायाम में इतनी बड़ी शक्ति है। ऋषियों के पास पहले क्या शक्ति थी? प्राणायाम की शक्ति थी। और नारद जी ने आसन नियम कुंभक रेचक पूरक इन सब चीज को पहले अपने शिष्य को सिखाया। ऐसे नहीं भेज दिया जंगल में कि जाओ तुम तप कर लो। और जब इस शिष्य ने धीरे धीरे साधना करने लगा तो धीरे धीरे उसका अभ्यास बनते गया तो धीरे धीरे अन्न को छोड़ दिया खाना, फलाहार कर रहा था फल को भी छोड़ दिया, जल पी रहा था जल को भी छोड़ दिया। उसके बाद हवा को पीने लगा, बस केवल हवा से जिंदा है। और यही महामंत्र को इस महामंत्र को जप रहा है, समाधि लग रखी है और इस महामंत्र का जाप कर रहा है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा, 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 भगवते वासुदेवा, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओतान पाद्यांज में संतात्मा मधोवर्मणं भृत्यां विदक्षयागते। और गुरु जी ने देखते देखते अब जो वायु पी रहे थे वो ये वायु पीना भी बंद कर दिया। स्वर्ग से उनको देवता देख रहे हैं और जो भक्त होती हैं उनकी चर्चाएं बहुत दूर दूर तक होती हैं। और भगवान ने भागवत पुराण में जो चरित्र है वो भगवान के भक्तों का चरित्र है। इसलिए भगवान नारायण से रहा नहीं गया। और जब ध्रुव जी महाराज ने जो वायु का आहार कर रहे थे उस वायु का आहार करना भी बंद कर दिया। और उसके बाद में देखते देखते मेरे प्रभु गरुड़ में आरूढ़ होकर के पहुंचे और ध्रुव जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। और उसके बाद में नारायण भगवान के समक्ष नारायण भगवान ध्रुव जी के समक्ष प्रकट होते हैं। और प्रकट होने के बाद में ध्रुव जी महाराज की समझ में नहीं आया क्योंकि 5 साल का बच्चा न तो उसने स्कूल पढ़ी। ध्यान दीजिए, 5 साल का बच्चा ना तो उसने स्कूल पढ़ी और ना ही वो कुछ अच्छा जानता है ना बुरा जानता है ना कुछ नहीं जानता। वो तो केवल नारद जी ने उसको एक मंत्र दे दिया, मंत्र सिद्ध करके भगवान को प्रकट करवा दिया। लेकिन उसके लिए फिर भगवान से वार्तालाप करनी है। लेकिन भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितम्। भगवान के हाथ में शंख है, चक्र है, पद्म है। वनमाला को धारण करते हुए मेरे परमात्मा वहां पर
प्रकट हो गए और प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद में भगवान के सामने ध्रुव जी खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं ध्रुव जी। भगवान समझ गए। भगवान ने अपने हाथ में जो भगवान का ध्यान दीजिए, भगवान ने जो शंख था वो शंख भगवान ने ध्रुव जी के कपोल पे छुआया। और जैसे आप कथा पे ध्यान दीजिए, कथा पे ध्यान दीजिए। क्योंकि ध्रुव जी ने जैसे भगवान को देखा और भगवान ने देखा कि ये बालक कुछ नहीं बोल रहा है, बालक दंग रह गया देख करके, न हंस सका न रो सका। और भगवान ने अपने शंख को भगवान ने ध्रुव के कपोल पे छुआया। और जैसे ही इस बार बाल कृपया कपोले, गंगा जल छिड़क दो। इस बार बाल कृपया कपोले, प्रभु ने ध्रुव जी के कपोल पे जैसे ही अपना शंख छुआया, और छुआने के बाद में मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानंद माधवम, परमानंद माधवम। वाचालम वाचा अरं करोमीति वाचाला, जो बोल नहीं रहा था भगवान ने अपना शंख उसके गाल पे छुआया, तो ध्रुव जी महाराज भगवान का नाम बोल पड़े। और उसके बाद में ध्रुव जी महाराज ने भगवान के समक्ष खड़े होकर के पूछो, यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता है। तुम जीवात्माओं की गति मुक्ति के लिए तो ये यज्ञ हो रहा है। तुम आए हो, पितरों के बराबर देवता नहीं होता दुनिया में कोई। अपने बच्चों को आशीर्वाद दो और हंसी खुशी आओ और हंसी खुशी जाओ। अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि तुम्हारी सदगति के लिए तो हम इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पे। संजीवयन् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना, संजीवयन् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना, योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, संजीवयन् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्यास्य हस्तचरणां श्रवणं त्वदीयाम्, अन्यस्य हस्तचरणां श्रवणं त्वदीयाम्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई भी शक्ति को जगाया है, नहीं तो मेरी क्या औकात थी, क्या मेरी हैसियत थी। मैं तो अच्छे से भी जानता भी नहीं कौन अपना कौन पराया। ध्रुव जी महाराज सुंदर स्तुति कर रहे हैं भगवान की। मन करता है इस स्तुति को गाते जाएं, गाते जाएं। श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर श्लोक, योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, संजीवयन् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना,
चरणं श्रवणं त्वदीयं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु मेरी कहाँ इतनी हैसियत है, तुमने मेरे अंतःकरण की शक्ति को जगा दिया, और जब जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, जिस पर मेरे नारायण की कृपा हो जाती है, चाहे वो मूक, वो गूंगा क्यों नहीं है, वो भी बोलने लग जाता है, और जो लंगड़ा होता है वो पहाड़ों को पार कर देता है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा प्रसन्नो भगवान, यस्या प्रसन्नो भगवान गुणैर्मित्रादिभिर्हरिः तस्मै नमानि भूतानि निज चरणनिवास। प्रभु बार बार जब भी मेरे को जन्म मिले ना, तो मैं आपकी कृपा प्रदान करूंगा और आपका दर्शन करता रहूं, क्योंकि दुनिया में वो बड़ा सौभाग्यशाली है जिसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो ऋषि वर्षों से कंदराओं में बैठे हुए, उन्होंने प्रभु आपको प्रकट नहीं करवा सका, लेकिन मैंने ऐसे क्या मेरी भक्ति में ऐसे था, ये भक्ति में नहीं था, ये जो नारद जी ने जो मंत्र दिया था, ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है, इस मंत्र को जिसने पुकारा उसका उद्धार हुआ। इसलिए इस मंत्र का जाप करते रहिए, ये बहुत बड़ा महामंत्र है। ये मंत्र नारद जी ने अपने जिस चेलाओं को दिया, जिन शिष्यों को दिया, उन्होंने उनका उद्धार हुआ और उनके सामने भगवान को आना पड़ा। मांगो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? और इधर ध्रुव जी महाराज भगवान के दर्शन पा करके इतने कृतज्ञ हुए, उसके बाद घर जाते हैं, और घर जाने के बाद में अपनी माँ से मिलते हैं, अपने पिता से मिलते हैं, अपनी दोनों माताओं को मिलते हैं। और उसके बाद में ध्रुव जी को पता लगा कि जो ध्रुव जी का भाई था ना, वो एक दिन जंगल में यक्षों के साथ लड़ बैठा। और देखिए बुराई काम तो बुरा होता है, यक्षों से लड़ बैठा और यक्षों से युद्ध करते करते वो वीर गति को प्राप्त हुआ। ध्रुव जी ने कई वर्षों तक अपना राजकाज किया, और राजकाज करने के बाद में ध्रुव जी महाराज के अंदर भी प्रतिशोध की भावनाएं जाग गई, और कई एक भाई के चक्कर में ध्रुव जी महाराज ने कई यक्षों का संहार कर दिया। और कहते हैं जब उन्होंने संहार करने लगे तो तब उन्होंने देखा कि मैं यहाँ इस दुनिया में क्यों आया। नारद जी ने कहा बेटा तुमने ये क्या कर दिया?
प्रतिशोध का बदला प्रतिशोध नहीं हुआ करता। और ध्रुव जी महाराज के लिए मेरे नारायण ने स्वर्ग से विमान भेजा और विमान में भगवान के पार्षद आए और भगवान के पार्षद नान्या मार्गे ही साधुना हसी के शान वर्तिना हसी के शान वर्तिना। ध्रुव जी के लिए स्वर्ग से विमान आया। हाँ ध्रुव जी, हम तुम्हें लेने आए हैं, सम्मान सहित चलो। ध्यान दीजिए, सम्मान सहित चलो। ध्रुव जी ने कहा देखो भगवान के पार्षदों तुम बैठो, अभी मैं अपना नित्य कर्म कर रहा हूं, मैं संध्या की वेला में संध्या कर रहा हूं। ध्रुव जी ने उनको रोक दिया, कहा तुम रुको, कुछ देर इंतजार करो। तो देखो ऐसा भक्त ध्रुव है, इसने कि भगवान के पार्षदों को रोक दिया, मुझको ले जाना है तो कुछ देर इंतजार करो। और हमें किसी, हम चाहे कितना भी अत्यावश्यक कार्य कर रहे हो और कोई वीआईपी व्यक्ति आ जाए गाड़ी लेकर के वहां जाने, हम काम छोड़ करके बैठ जाएंगे। लेकिन ध्रुव जी ने कहा पहले मेरे परमात्मा का नाम है, मैं जो अपना नित्य कर्म करता हूँ, जो पूजा करता हूँ, पहले मैं उससे निवृत्त होऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे विमान में बैठ करके जाऊंगा, इसलिए तुम रुक जाओ, मेरी प्रतीक्षा करो। ध्रुव जी ने उनको बैठा दिया। ध्रुव जी ने अपना नित्य कर्म जो था वो किया। आप कहीं भी रहो, कुछ भी रहो, ये नहीं कि आपने उसी समय करना है जो समय है। ये संसार है, संसार में देर भी हो जाती है, लेकिन कहा यह गया है जब तक आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त न हो जाओ तब तक अन्न मुंह में नहीं रखना चाहिए। चाहे आप कितने ही समय पे इस काम को कर रहे हैं, जब तक आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त नहीं होते तब तक आपको अन्न नहीं खाना है। अन्न कब खाना चाहिए? जब आप अपने नित्य कर्म पूजा से निवृत्त हो जाए, भगवान को भोग लगा दे, उसके बाद में तब आप अन्न और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये नियम है। ध्रुव जी ने नित्य कर्म किया, भगवान को, नारायण को जो भोग अर्पण करते थे वो अर्पण किया। त्वदीयमस्तु गोविंद समर्पित, भगवान को भोग अर्पण किया। और उसके बाद में आते हैं कि बोलिए अब बताइए कहाँ चलना है, मैं चलने को तैयार है। और जैसे ध्रुव जी महाराज उस विमान में बैठने लगे, विमान में जैसे ही बैठने लगे तो उसी समय मृत्यु देवी प्रकट हो गई। और मृत्यु देवी ने कहा कि ध्रुव जी महाराज, अगर तुम इस विमान में ऐसे ही चले गए तो मेरे पे बहुत बड़ा मेरे पे लांछन लगेगा। और इस मृत्यु लोक में जो पैदा होता है वो चाहे दुनिया में किसी से भी विवाह करे, लेकिन अंत समय में मुझसे उसे विवाह करना पड़ता है। और मुझसे बगैर विवाह करे हुए, मेरा वर्ण करे हुए तुम कैसे जा सकते हो? ध्रुव जी महाराज कहते हैं देवी मैं तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा, क्योंकि मृत्यु लोक में जो आया है वो जब मरेगा तो मृत्यु उसको लेके जाएगी, मृत्यु उसको आनी है। मृत्यु देवी का वर्ण, मृत्यु देवी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। मृत्यु मूर्छिन्न पदं दत्त्वा आरोहा दुतं ग्रहण ध्रुव जी महाराज ने एक पांव विमान के ऊपर रखा और दूसरा पांव मृत्यु के सिर पर रखा। मृत्यु देवी ने कहा कि हे साधक, हे ध्रुव जी महाराज, मैं आज धन्य धन्य हो गई कि तुमने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करी, क्योंकि
ध्रुव जी चाहते तो सशरीर मृत्यु देवी का बगैर वर्ण करे हुए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस सृष्टि की अवहेलना नहीं करी, उसमें कोई लालचा नहीं लगाया। और वहां से विमान में बैठे, विमान चलने लगा, पार्षद ले जाने लगे। आधे रास्ते में गए, ध्रुव जी ने कहा रुको, मैं अपने कुछ चीज को छोड़ के आ गया। पार्षदों ने कहा बोलो ध्रुव जी तुम क्या छोड़ के आए हो? कहा जिस माँ ने मुझे ज्ञान दिया वो माँ अगर मुझको घर से बाहर नहीं भेजती कि जाओ भगवान को ढूंढो, असली मेरी ज्ञान देने वाली वो माँ है। क्योंकि हमारी प्रथम सीढ़ी जब होती है, बच्चा छोटा होता है तो सबसे बड़ी गुरु उसकी माँ होती है, और माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। इसलिए माता पिता गुरु देवता, तब गुरु की बारी आती है। पहले माता और पिता, पिता भी बाद में, पहले माँ, माता पिता गुरु देवता। फिर जब गुरु हमको मिल जाता है तब हम देवता के बारे में जानते हैं कि ये वो देवता है, इनको ऐसे पूजन करना है, ये करना है, वो करना है। इसलिए कहा मैं अपनी उस माँ को तो मिलके नहीं आया। हाँ ध्रुव, अरे जिसने तेरा जैसा लाल अपने 9 महीने गर्भ में रख करके तुझे पैदा किया, क्या उसको हम छोड़ के आ सकते थे? ये आगे देखो जो विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी माँ बैठ के जा रही है। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। ध्रुव सकलानि उपजे हरि नाम, ध्रुव सकलानि उपजे ध्रुव जी महाराज को अचल पद की प्राप्ति हुई। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। और ध्रुव जी को जो है कि तारा मंडल में अचल पद की प्राप्ति हुई। ऐसे दुनिया में पहला जीव है जो ध्रुव जी महाराज हैं, जिनको जो है कि भगवान के परम धाम अचल पद की प्राप्ति होती है। और ध्रुव तारा मंडल के अधिष्ठात्र बन गए। और कहते हैं सृष्टि में, संसार में भगवान ने एक बात को सिद्ध कर दी कि संसार में कोई भी कार्य ब्रह्म मुहूर्त में जो होता है उस समय ध्रुव जी महाराज के अगर दर्शन नहीं किए और ध्रुव की अगवानी में जो भी काम होता है वो सिद्ध होता है। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। पहले के समय में शादियां होती थी, विवाह होते, ध्रुव तारा के दर्शन होते थे, ध्रुव तारा को साक्षी मान करके वो विवाह होता था। सबसे पहले ध्रुव साक्षी होता था, गौ साक्षी होती थी, ब्राह्मण साक्षी होते थे, अग्नि और बाकी जितने लोग रहते थे वो 5 लोग उसमें साक्षी होते थे। इसलिए 5 गवाह जो है कहीं ना कहीं कुछ भी काम करो वो चाहिए। लेकिन भारत सरकार बोलती है 3 में भी काम चल जाएगा, लेकिन भगवान के यहाँ 5 गवाह चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए पहले की जो शादियां होती थी ध्रुव तारा की अगवानी में होती थी। और कहते हैं जब वर वधू को विवाह हो जाता था, दर्शन करना ध्रुव के सुबह के टाइम पे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में आप कहीं भी जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में ध्रुव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। क्योंकि ध्रुव की अगुवाई में कोई भी काम होता है तो वो सिद्ध होता है। दुनिया में एक तो ध्रुव की अगुवाई में और एक गोधूली बेला, जिस समय गाय चर के घर आती है वो गोधूली बेला कहते हैं, वो प्रदोष काल होता है। उस समय किया गया कोई भी कार्य सिद्ध हो जाता है, उसमें नक्षत्र मुहूर्त की जरूरत नहीं है। क्योंकि गाय जब पहले चर के आती थी
भगवान गौचारण करके जब आते थे, जब गाय चलती थी तो उनके पद चिन्हों से धूल उड़ती थी। तस्या पुरन्यास पवित्र पांसु मपांसुलानाम दुर्कीर्तिनीयाम बढ़ती है। तो गुरु सबके पास बोलते हैं, अरे ध्रुव ने तो बड़ा अचल पद प्राप्त किया। तो नारद जी सीना ठोक के कहते हैं, चेला किसका है? चेला तो मेरा है भाई, ज्ञान तो मैंने दिया था, गुरु ज्ञान, चेला मेरा है। तो जो ऐसे कर्म करते हैं उसके गुरु की भी ख्याति बढ़ती है और शिष्य की भी ख्याति बढ़ती है। और ध्रुव जी महाराज को परमात्मा की कृपा से अचल पद की प्राप्ति हुई। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। समय का पुरंजन और पुरंजनी हम स्वयं हैं। पुरंजन और पुरंजनी हम स्वयं हैं। हम और हमारा मन और हमारी आत्मा पुरंजन और पुरंजनी है। क्योंकि मन से धर्मात्मा बन जाते हैं, मन से जो है कि हम चोर भी बन जाते हैं, मन से हम डकैत बन जाते हैं, मन से हम बड़े दूर दूर घूम के आ जाते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित को कहते हैं कि हे राज ऋषि परीक्षित, किस प्रकार ध्रुव जी महाराज को अचल पद की प्राप्ति हुई। और उसके बाद में कहते हैं, ऋषभनंदन भरत सम्राट, अरे हम तो धन्यात्मा हैं। हमने तो पूर्व जन्म के न जाने कौन से ऐसे कर्म हमने किए जो कर्ण ऋषि की तपस्थली में हमको जन्म मिला। क्योंकि देखिए, इस कर्ण ऋषि की कीर्ति को पूरा संसार, वेद पुराण भागवत सब बखान करते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? दिया तले अंधेरा है। जैसे दिया जलता है वो औरों को उजाला देता है, उसके नीचे अंधेरा रहता है। हम क्या इसकी शोभा और इसकी महिमा को क्या जाने हम? ये कर्ण ऋषि की बड़ी महिमा है। क्योंकि हम धन्यात्मा है कि हमारा जन्म यहाँ हुआ है। सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित को बदलाते हैं, ये राजऋषि परीक्षित, हम तुमको पावन भरत का चरित्र सुनाते हैं। और भरत के चरित्र को भरत का चरित्र सुनाते हैं कि देखिए, अंत समय में हम जैसा सोचेंगे वैसा हमें बनना पड़ेगा। इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि एक मृग के संग में भरत धरे मृग देहा, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत इसने। मृग देह ऋषभनंदन भरत सम्राट बने, चक्रवर्ती दिग्विजय सम्राट बने। और अपने पुत्रों को राज्य दे करके, सत्ता सौंप करके पुलह ऋषि के आश्रम में जाकर सेवा करने लगे, वहां रहने लगे। और वह पुलह ऋषि का जो आश्रम है वो कहाँ है? सालिग्राम क्षेत्रे मुक्तिनाथ, सालिग्राम क्षेत्रे मुक्तिनाथ,
मुक्तिनाथ शालिग्राम क्षेत्र कहाँ आता है? आप में से कोई नेपाल गया है? क्योंकि भगवान ने वृंदा का सतीत्व भंग किया और वृंदा ने भगवान को श्राप दे डाला कि कन्हैया तुम पत्थर बन जाओ। ये वही मुक्तिनाथ, ये वही गंडकी है जिस गंडकी में सारे जो पत्थर हैं वहां शालिग्राम जी निकलते हैं। और शालिग्राम की क्या विशेषता होती है? शालिग्राम जी का जो होता है उसको तोड़ करके अगर तोड़ा जाए, एक तो शालिग्राम कभी खंडित नहीं होता है। भगवान की मूर्तियां खंडित होती है, शालिग्राम टूटा फूटा जैसा उसकी पूजा की जाती है। शालिग्राम को टूटा हुआ है, अगर उसको तोड़ा जाए तो उसके अंदर से चक्र बना होता है, उसके अंदर और बाहर उसके अंदर चक्र होता है। क्योंकि कन्हैया कभी भी अकेले नहीं रहते। श्री कृष्ण आराध्य थे इति राधा, वो स्वयं राधा रानी का अपने मन में स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो परमात्मा कभी बगैर श्री के नहीं है, जैसे बगैर गौरी के शंकर नहीं है, बगैर सीता के राम नहीं है, बगैर राधा के कृष्ण नहीं है। तो पहले श्री का नाम पहले है। तो उस मुक्तिनाथ नेपाल में भरत जी महाराज ऋषि का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपना नित्य कर्म करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन कहते हैं गृहस्थियों को मोह होता है, लेकिन कहते हैं जो सन्यासी होते हैं सन्यासियों को मोह नहीं होता है। सन्यासियों की अगर मर्जी आ गई तो अभी झोपड़े पे आग लगा देंगे, फूक देंगे, अग्नि सेक लेंगे अगर ठंड लगे। फकीर जो होते हैं उनको कोई मोह नहीं होता किसी चीज का। लेकिन अगर कोई संत मोह करने लगे तो उस संत की भी वही गति होगी जो भरत जी की गति होती है। अंत में जैसी मति होती है वैसे व्यक्ति की गति होती है। किसी ने अपना अगर पोता नहीं देखा या पोती नहीं देखी और अंत समय चल रहा है